हेलो एवरीवन, इट्स वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से एक न्यू चैप्टर के बारे में। फिजिक्स का न्यू चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण हिंदी में, है ना। कौन सा चैप्टर? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन की ओर बात करना है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में बात करना है हमें आज की क्लास में, है ना। क्योंकि हमने पिछले क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी को एंडिंग किया था, उसका ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, थ्योरी, सारा चीज़ देखे थे, है ना। A to Z चीज़ देखे थे। क्योंकि हमने शुरू से देखता हुआ जा रहा है कि कहीं पर आपको कन्फ्यूजन ना आए और कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक ना। तो बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है। क्या है? एक प्रकार का बल है, और ये काफ़ी कमज़ोर बल होता है ना। ये काफ़ी कमज़ोर बल होता है, क्षणिक बल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना, कुछ क्षण के लिए। ये काफ़ी कमज़ोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता कैसे? ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, उनके द्रव्यमान के बीच के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल उसमें लगता है। उसमें जो द्रव्यमान होता है उन पिंडों के, उनके बीच के कारण ही उसमें क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड किया जाता है, ठीक, अपने आप लगने लगता है उसमें। और हमने यहाँ कुछ कुछ पॉइंट लिखा है, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कि सदैव क्या होता है? आकर्षित होता है। जब भी दो पिंड अगर लिया जाए, जैसे एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड ये है m2 है, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना। इन्हीं द्रव्यमान के कारण इनके बीच क्या लगता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक। और यहाँ हमने लिखा है सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ये सदैव क्या करता है? अपने आप के बीच आकर्षित होती है ना। एक पिंड दूसरे पिंड के बीच आकर्षण पैदा करता है, आकर्षित होती है, जुड़ने की कोशिश करता है, ठीक। यह एक केंद्रीय बल होता है। और इसका बल कैसे? यह कैसा बल होता है? ये सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। और यह संरक्षी बल ही होता है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह स्थिर वैद्युत का 10⁻⁻36, स्थिर वैद्युत का 10⁻⁻36 गुना होता है। जबकि नाभिकीय बल, जो सबसे मजबूत बल होता है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, उसका होता है 10⁻38 गुना होता है ना। तो ये था बेसिक हम लोग का। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा किसके आधार पर? न्यूटन के आधार पर। किसके? न्यूटन के आधार पर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उसको, है ना। तो इसको पूरा फ्रेश करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन ने इस गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया वह किस बुक में दिया? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना। वो कौन सा बुक था? प्रिंसिपिया नामक बुक था। कौन सा था? प्रिंसिपिया नामक बुक में ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का जानकारी दी थी हमें, है ना। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो बात करते हैं हम लोग किसकी? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की। हेडिंग डालिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम किसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में, ठीक ना। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम ने बोला, सबसे पहले हम लोग दो पिंड लेते हैं, ठीक ना, समझने में ठीक रहेगा आप सबको। मान लीजिए एक पिंड था m1 द्रव्यमान था इस पिंड का, ठीक ना। इस पिंड का द्रव्यमान कितना था? m1 था, ठीक। और कुछ डिस्टेंस पर एक और पिंड था जिसका द्रव्यमान कितना था? m2 था। दो पिंड लिया हमने, m1 और m2 द्रव्यमान वाला, ठीक। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r डिस्टेंस पर दोनों पिंड आराम से बैठल है, ठीक। इन दोनों पिंड जो बैठल है, अब बैठल है, समझ रहे हैं ना, मैथिली लग रहा है थोड़ा भाषा, है ना। बैठल है मतलब स्थित है, ठीक। किस डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। जैसे कि आप लोगों ने कोविड पर डिस्टेंस का रूल पूरा फॉलो किया है, उसी तरह से ये दोनों पिंड बैठा हुआ है, m1 द्रव्यमान लेकर के और m2 द्रव्यमान लेकर के। बोला भैया कोरोना का सीजन चल रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, r डिस्टेंस मेंटेन कर लो, फुल्ली एंजॉय के साथ कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर डिस्टेंस मेंटेन कर लो। क्लियर है? तो ये दोनों डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, तभी आए कौन? न्यूटन साहब आए। बोले भैया तुम दोनों पर हम दो नियम देंगे। न्यूटन साहब ने क्या बोला कि भैया हम तुम दोनों पर दो नियम देंगे, और वही दो नियम से हम क्या करेंगे? अपना एक फॉर्मूला निकालेंगे। क्योंकि न्यूटन साहब तो एक क्या है? साइंटिस्ट है, वो अपना फॉर्मूला तो निकालेंगे, प्रचलन तो अपना चलवाएंगे, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच क्या बोला? पहला जो नियम दिया इसने, पहला नियम क्या बोला? कि दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान होगा, दोनों पिंडों का, यहाँ लिखते हम लोग, दोनों पिंडों का द्रव्यमान, दोनों पिंडों का द्रव्यमान, दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 m2 है ना। पहले लिखिए दोनों पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल
क्या है m1 क्रॉस m2, ये दोनों पिंडों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन है, फोर्स है ना। उसके बाद बोला कि ठीक है, आप जब बोल दिए तो लिख भी दीजिए हमें, है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। बोला भाई तू अस्थिर रह थोड़ा सा, है ना, तू ठहर इस पीपल के पेड़ के पास, ये पीपल का पेड़ है, यहाँ ठहर तू थोड़ा सा। और हम एक नियम लाते हैं खोज के, है। दूसरा नियम कौन सा लाया, दूसरा नियम लाया, दोनों पिंड जो था, ये दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी r है, बीच की दूरी r जो है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जिसको बोलते हैं। अगर समानुपाती रहे तो प्रोपोर्शनल टू, अगर व्युत्क्रमानुपाती रहे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो बोला लिख दे हमें भी, जब उसको लिखा है तो इसको भी लिख दो, है ना। ये होता है। बोला तू दूसरा पीपल के पेड़ के पास है, क्योंकि डिस्टेंस पूरा मेंटेन हो रहा है। अब बोला कि भैया अब थोड़ा कोरोना का सीजन टल गया, अब क्या हुआ है, कोरोना का सीजन थोड़ा टल गया है, तो थोड़ा हमें पास कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। तब न्यूटन साहब ने बोला पास करेंगे, मगर एक शर्त पर, दोनों एक इक्वेशन ला दो, हम पास कर देंगे। तो बोला ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ हम लिखते हैं इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। दोनों को बुलाया एक जगह, फर्स्ट और सेकंड को, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ लिखा, बोला कि जब बुलाया है तो दोनों को लिखो। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले क्या है, यानी समानुपाती किसके है, मास के, m1 इंटू m2 के, ठीक। और बोल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है, तो F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बोला भैया दो ठो कहाँ दिए, आप एक समानुपाती बोले और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोले। तो भैया ये इसी से लेना है, ये इसके क्या है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, बट इसके क्या है, ये यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर के, ठीक ना। तो दोनों यहाँ रूल फॉलो हो रहा है, ठीक। बोला कि चलो अब ठीक है, अब ठीक ठाक लग रहा है इन दोनों को बैठने में, ठीक। तो अब बोला कि थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी, इस जो कांस्टेंट को रखे हुए हैं बीच में, बिचौलिया आदमी को, उसको थोड़ा हटा दो, कोई अच्छा सा दोस्त ला के रख दो। तो अच्छा सा दोस्त ला के रखा इसने, न्यूटन साहब ने जी रखा, क्या रखा, जी रखा। मस्त, देखने में ही मस्त, गोरा चिकना, है ना। तो देखिए m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। बोला कि अब ठीक है, न्यूटन साहब बोला अब ठीक है, अब तुम लोग एक जगह रहो, मेरा भी काम हो गया, हम भी इक्वेशन निकाल लिया, हम भी जा रहे हैं, तुम लोग भी एक जगह रहो। तुम लोग को भी अलग अलग रख रहे थे डिस्टेंस कोरोना के चलते, बट अब एक जगह रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना टल गया है ना। जैसे अभी का समय चल रहा है, कोरोना टल चुका है, थोड़ा कभी कभी आ जाता है, कभी कभी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, अब फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब जी का थोड़ा सा हम लोग वैल्यू को देख लेंगे। जी का जो वैल्यू दिया था, यहाँ से हम लोग लिखना चाहें, जी का जो वैल्यू दिया था, जी वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, नाम कभी कोई पूछता है, कौन दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था जी का वैल्यू, ठीक। और जी का वैल्यू क्या था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसको हमेशा याद रखना है, तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक। जी का वैल्यू किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने दिया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लोग जी क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोला जाता है, ठीक। अब इसका हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट किए। अब इसका थोड़ा सा डायमेंशन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतना आप लोग लिख लिए होंगे आई होप, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग डायमेंशन को देखते हैं, डायमेंशन को देखते हैं। आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा अब, है ना। बस थोड़ा सा और क्लास कीजिए और आने लगेगा। यहाँ लिखे थे हम जी, यहाँ भी जी था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूला से लेते हैं हम लोग, F बराबर लिखे हम जी m1 m2, ये दोनों पिंड का द्रव्यमान है ना, बाय r स्क्वायर, ये था। तो हमें निकालना क्या है, सार्वत्रिक नियतांक निकालना है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें से ये है सार्वत्रिक नियतांक। तो क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस कर दीजिए, जी m1 इंटू m2 हो जाएगा बराबर F r स्क्वायर। इतना था तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जी को रखना है हमें, इसी का निकालना है, तो F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अगर कोई फॉर्मूला पूछे सार्वत्रिक नियतांक का,
बोलेगा सार्वत्रिक नियतांक निकालिए इसका, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो उसको, ठीक, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक। अब हम लोग को यहाँ नहीं रुकना है, थोड़ा सा डायमेंशन इसको निकालना है, फॉर्मूला निकाल के हम लोग डायमेंशन भी निकालेंगे इसका, ठीक। तो एफ क्या है, बल है, बल का क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन लिखते हैं, है ना, न्यूटन लिखते हैं। आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, दो पिंड का जो मास था उसके बीच का क्या है, आर डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस को हम लोग किस में, मीटर में मापते हैं, तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है, एक पिंड का द्रव्यमान kg, दूसरे पिंड का द्रव्यमान भी kg गुना kg इक्वल टू kg स्क्वायर। यही हमने यहाँ लिखा है, यहाँ g का वैल्यू लिखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, उसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन को देख लेते हैं, ठीक। डायमेंशन अगर हम लोग लिखें, इसको डायमेंशन को न्यूटन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू मीटर है, मीटर स्क्वायर था, ठीक, kg स्क्वायर है नीचे रखने दो, kg स्क्वायर से एक kg काट दो, इस kg को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्रति kg, इस मीटर को इससे गुना कर दो, मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर आ गया इतना। अब इसका डायमेंशन आप लोग आराम से लिख सकते हैं, kg के लिए क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, l लिखते हैं, टाइम के लिए क्या लिखते हैं, t लिखते हैं, m l t लिख दिए। अब पावर देख लीजिए किसका क्या है, m में -1 है, l में क्यूब है, t में -2 है, m-1 l क्यूब t -2, ये हो गया किसका, g का डायमेंशन। इतना ही से आपको पूछेगा, इतना ही से आपको पूछेगा, बस आपको इतना जानना है। तो किस तरह से न्यूटन ने क्या क्या खेला किया, कहाँ से फॉर्मूला लाया और जी का मान किसने दिया, ये सब हमने बता दिया, ठीक। अब आप लोग का क्या हुआ कि आप लोग कॉन्शियस होकर अगर क्लास किए अभी तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा और कभी भूलने वाला भी चीज़ नहीं है और रटे रटाया चीज़ नहीं है ये। आप आराम से लिख सकते हैं, दो पिंड ले सकते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ले सकते हैं, ठीक। फिर उस दोनों पिंड के जो डिस्टेंस है फिर उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन, एक बार पहला नियम में क्या लिखना है कि इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल कर देना है और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिखा देना है फोर्स के, ठीक। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये फर्स्ट नियम हो गया। इसको ठहरने दीजिएगा, दूसरा लिखना है क्या, दोनों पिंडों के बीच के जो डिस्टेंस था आर, उसका वर्ग का व्युत्क्रमण यानी आर स्क्वायर, वर्ग आर का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक। जब इन दोनों को ऐड करेंगे एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक। और इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो उसके बदले जी लाएंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक, ठीक। उस जी को लिखेंगे हम लोग एफ बराबर जी m1 m2/r स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक ना। अब हमें क्या यहाँ जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसका हमने डायमेंशन लिखा, ये किसका डायमेंशन लिखा, जी का लिखा, कितना लिखा, m-1 l क्यूब t -2, m-1 l क्यूब t -2। इतना आज की क्लास में हम लोग ने देखा, ठीक। आज की क्लास आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कैसा भी लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक जरूर दिया कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसका कुछ न्यूमेरिकल के साथ। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक गुरुत्व बल और ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इन दोनों में क्या अंतर है, गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और गुरुत्व बल क्या है, इन दोनों में हम लोग देखेंगे डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में। अभी मेन टॉपिक्स आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा बातें नहीं।